पूर्वांचल याद आ गया ना, मिर्जापुर। पूर्वांचल है तो बड़ा नोटोरियस, लेकिन आज की कहानी कालीन भैया या गुड्डू भैया की नहीं है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बलिया के गांव से ही देश बदलने की मुहिम छेड़ चुका है। बलिया यूपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ कुछ 2361 गांव पड़ते हैं, 6 तहसील हैं और कुल मिला के 31 पुलिस स्टेशन है। यहाँ के गांव के अधिकतर लोग आज भी खेती बाड़ी करते हैं और जो शहर चले गए वो वहाँ जाके छोटा मोटा काम करते हैं। इसी एंगल से इस कहानी की शुरुआत हुई। चित्रकूट से MSW करने के बाद मैं दिल्ली जाके काम शुरू कर दिया। काम के दौरान वहाँ मेरी मुलाकात श्री अजय सहाय जी से हुई। अजय सहाय जी उन दिनों वहाँ के झोपड़पट्टी में रह रहे परिवार के बच्चों के साथ काम कर रहे थे। वहाँ मैंने देखा कि पूर्वांचल के गाँव से आए हुए लोगों की स्थिति कितनी दयनीय है और वो कितनी दयनीय हालात में रह रहे हैं। मुझे लगा कि मुझे वापस गांव जाना चाहिए और इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। पर वापस आके उन्हें समझ आया कि ये रास्ता नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने देखा कि लोगों को शहरों में जाने से रोकना संभव नहीं था, लेकिन गांव में पेट्रियार्की, कास्ट सिस्टम, जेंडर गैप्स जैसे सोशल समस्याओं का सिकंजा बड़ा मजबूत था। इस पे काम करना जरूरी था, तो बच्चों से बात करना शुरू किया। यहाँ आने के बाद मैंने ग्राम कुंज नाम का एक शिक्षा केंद्र खोला। इस शिक्षा केंद्र में मुख्य धारा की पढ़ाई हम तो कराते ही थे, साथ में हम लोगों ने इस प्रकार के भी प्रयोग किए कि बच्चों में एक जिम्मेदार नागरिक होने के जो मूल्य होने चाहिए, उन मूल्यों को उनके व्यक्तित्व में पिरोने के लिए अलग अलग प्रकार के हमने प्रयोग किया। और काम करने के दौरान हमें महसूस हुआ कि केवल बच्चे से नहीं बल्कि जिम्मेदार अभिभावकों का भी होना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के हम लोगों ने फिर एक पब्लिक लाइब्रेरी खोला ताकि बच्चों को किताबों की कमी न हो। सोचिए एक झोपड़ी का सेटअप, जमीन पर बैठ के पढ़ाई और फिर भी 300 पार पढ़ने वाले बच्चों की संख्या। मगर 2018 में तितली नाम का एक तूफान आया तो वो स्कूल बर्बाद हो गया। रिसोर्सेस की कमी की वजह से वापस शुरू नहीं हुआ, पर धनंजय जी को अपना हथियार मिल गया। काम के दौरान जब साथियों से बातचीत हो रही थी तो ये महसूस हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन वो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने 13 लोगों ने मिलके ये तय किया कि भाई हम मुख्य व्यवसाय अपना करते रहेंगे जो अपनी आजीविका के लिए करते हैं, साथ में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या दिन के कुछ घंटे हम समाज को देंगे और फिर इस दिशा में हम कैसे काम करेंगे, उसकी रूपरेखा क्या होगी इस काम की। इसके लिए फिर हम लोग लाइब्रेरी पर अपने बैठकी करने लगे और जमावड़ा एक प्रकार से शुरू हो गया। तो वही पब्लिक लाइब्रेरी आज बढ़कर एक ओपन लर्निंग सेंटर बन गई। आज इनके साथ 100 से भी ज़्यादा लड़के लड़कियां जुड़े हैं। यहाँ अलग अलग वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स होती हैं। लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ये सिर्फ नौकरी लगाने का जरिया नहीं है, बल्कि हम इस बात पर बल देते हैं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं, समाज और सरकार के साथ जुड़कर बदलाव की इस मुहिम में कैसे सहयोगी हो सकता है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और यही हमारा केंद्र बिंदु। मकसद ये है कि बदलाव लाने के रास्ते ढूंढे जा सके। सामाजिक स्तर पर धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव आने लगा है। बाग के जो हिस्सा हैं, उनका अपने अपने गांव में अलग अलग समूह हैं। संविधान जो हमें समझाता है उसको असल जीवन में कैसे अप्लाई करें, उसको कैसे अपने जीवन में उतारें, यही है काम का तरीका। लेकिन ये लड़ाई धनंजय जी सिर्फ लर्निंग सेंटर के जरिए नहीं लड़ रहे हैं। वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, घर घर जाकर बातचीत कर रहे हैं। इतने सालों में उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। पर जब नए नए आए थे तब यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब आप अपने गांव में काम करते हैं तो लोगों से जुड़ाव में आपकी जात, आपका धर्म, आपके पारिवारिक स्टेटस ये बाधक बनता है। आपके विचार बाद में पहुंचते हैं, ये चीज़ें पहले पहुंच जाती। जबकि मैं इसी गांव में पैदा हुआ था, उसके बावजूद भी लोगों का भरोसा जीतने में मुझे बहुत समय लग गया। लोगों को पहला कदम उठाने के लिए मोटिवेट करना आसान कभी नहीं होता, और क्योंकि यहाँ रूढ़िवादी सोच यानी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम चैलेंज हो रहे थे, और भी मुश्किल था। कोविड के दौरान एक ऐसा दौर आया जिसमें ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। न लोग, न रिसोर्सेज, न कुछ। रिसोर्सेज की दिक्कत केवल कोविड के टाइम में ही नहीं रही, बल्कि ये हमेशा से बनी रही और अभी भी है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाइब्रेरी में अभी तक बिजली नहीं है। समय के साथ साथ हमारे कामों से लोग जुड़ते गए और उनके आर्थिक सहयोग से हमारा काम संचालित होता है।
अब जाके कुछ बड़ी संस्थाएं हम लोगों के काम को रिकॉग्नाइज करने लगी हैं और अभी हाल ही की बात है, एक संस्था के कुछ लोग आए और हमारे काम को देखा, उन्होंने सराहना भी किया है, कुछ इनपुट भी दिया और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर साथ साथ काम करेंगे। आज हम युवाओं एवं किशोरियों को खेल खेल के माध्यम से संवैधानिक तत्वों जैसे संविधान के भाग, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों इत्यादि के बारे में जागरूक कर रहे हैं तथा चर्चा के माध्यम से अभिभावकों को भी संवेदित करने का काम कर रहे हैं। वाग से हमारे कई मित्र शिवनाडर यूनिवर्सिटी गए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं। ये बस पढ़ाई की बात नहीं है, जड़ों से जुड़ के समस्याओं को समझ के उनको सॉल्व करने की ये जो आदत हम में आ रही है, ये उसकी बात। हमारे कई सदस्य फेलोशिप पर अलग अलग गाँव में काम कर रहे हैं। हम ही तो बदलेंगे समाज को। वाह, काश ऐसे जुनूनी लोग बढ़ते रहें। वो लोग जो कुछ गलत देखें तो उस पर एक्ट करें, रिस्क लें और दूसरों के लिए करें। धनंजय जी और स्पीड से जुड़ के बलिया के गांव में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें कॉल करिए। हमारे हीरो की केप बनिए। बी केपेबल। जय हिंद। देखते रहिए जय हिंद स्टोरीज, कहानियां हमारे हीरोज। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।